नमस्कार। फिर एक बार पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज ये बोलना चाहता हूँ कि आज की युवा जो है क्या-क्या गलती करती है जब निवेश के बारे में सोचती है और निवेश करती भी है। पहला, निवेश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। निवेश के बारे में पहले आपको पढ़ना चाहिए। अनेक रिसोर्सेस हैं। आज आपके पास इंटरनेट है। हमारे ज़माने में इंटरनेट का नाम ही नहीं था। अभी 10 साल के ऊपर सब जगह इंटरनेट है। इंटरनेट में सब रिसोर्सेस हैं। आप यूट्यूब यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट्स पढ़ सकते हो, वॉरेन बफेट को बोल डायरेक्टली सुन सकते हो, चार्ली मगर को सुन सकते हो और सब देखकर, परख कर एक डिसीजन में आ सकते हो। पहला ये समझना है निवेश क्या-क्या टाइप्स हैं। आप निवेश किधर-किधर कर सकते हैं। निवेश ही करने में सिर्फ 3 या 4 रूट्स हैं आपके पास। क्या-क्या हैं? आप किसी को कर्ज दे सकते हो। अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, तो आप बैंक को कर्ज दे रहे हो। कर्ज के बदले वो आपको ब्याज देती है। अगर आप पैसा सेविंग्स बैंक में रखते हो, तो आपको सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट रेट में पैसा देगी। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल रहे हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट की रेट में पैसा देगी। आप दूसरे आदमी को भी कर्ज दे सकते हो और वो आपको ब्याज दे सकता है, लेकिन फिर से पैसा उनसे कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप बैंक बॉन्ड्स, एनसीडीज या फिक्स्ड कंपनी डिपॉजिट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जहां इन्वेस्ट कर रहे हो उधर से पैसा वापस आएगा कि नहीं, पहला आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा, जहां आप पैसा डाल रहे हैं उसका रेगुलेटर कौन है वो भी सोचना पड़ेगा। अगर कोई रेगुलेटर ही नहीं है, उधर पैसा डाल के आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आप लिस्टेड कंपनी में, लिस्टेड एनसीडी में, लिस्टेड बॉन्ड में पैसा डाल रहे हैं, तो सेबी रेगुलेटर है। अगर आप फाइनेंस कंपनी से डील कर रहे हो, तो रिजर्व बैंक रेगुलेटर है। अगर आप सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सीधा फिक्स्ड डिपॉजिट दे रहे हो, उसमें कोई रेगुलेटर नहीं है, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स यही रेगुलेटर है, तो आपका पैसा बड़ा रिस्क में जाएगा। कंपनी डिपॉजिट करने के पहले परख लो कि वो अच्छा कंपनी है। टाटा कंपनी को पैसा दे सकते हो आप। किसी फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर को दे दिया तो पैसा वापस नहीं आएगा। ये पहले सोचना चाहिए। दूसरा, आप किसी को गारंटी दे सकते हो। गारंटी देने से आपको फीस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप अपने फ्रेंड ने कर्ज ले लिया, तो आपने उसको गारंटी साइन दे दी, तो आपको उनसे फीस लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो वो बैंक या एनबीएफसी आपके घर में आके आपसे पैसा वसूली करेगा। तो गारंटी साइन देने के पहले 10 बार सोचिए। ये हुआ दूसरा टाइप का। तीसरा टाइप ये है, आप पैसा सोने चांदी में डाल सकते हो, प्लैटिनम में डाल सकते हो। अगर आप प्रेशियस मेटल्स में पैसा डाल रहे हो, तो आपको पैसा इससे इसलिए मिल रहा है कि गवर्नमेंट बहुत पैसा चाप रही है, और पैसा जब बहुत चापती है तो मुद्रास्फीति का सिचुएशन आ जाती है, इन्फ्लेशन का सिचुएशन आती है और पैसा का मूल्य कम हो जाता है और सोना चांदी प्लैटिनम का ऊपर जाता है। इसीलिए हम प्रोटेक्शन के लिए सोना चांदी प्लैटिनम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शेयर में ये तात्पर्य है कि जब कंपनी मुनाफा बनेगी तो आपको प्रॉफिट में एक पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब कंपनी प्रॉफिट बनेगी, थोड़ा अर्निंग्स वो रिटेन कर लेगी और जो पैसा बाकी है उसको डिविडेंड के तरफ डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। आईटीसी जैसा एक बड़ा कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है, 80 से 85% का प्रॉफिट वो डिविडेंड में बांटती है। इसीलिए आईटीसी का डिविडेंड्स बहुत हाई है। इन सब को देखें। और एक रूट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आज की समय 2010 के बाद रिटर्न्स नहीं मिलेगा, क्योंकि दाम बहुत ऊपर बढ़ गई है और रेंटल रेट्स बहुत नीचे आ गए हैं। इसीलिए आज की इकोनॉमी के टाइम में, अर्थशास्त्र में पैसा रियल एस्टेट में डालना बहुत रिस्की चीज है, वापस पैसा नहीं आएगा। अब ये मैं बोलूँगा क्या क्या गलती आप लोग करते हो। आपके पास सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो
आप ये सोचते हो पैसा आज डालूंगा और मुझे 3 महीने में 2 महीने में रिटर्न होना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। वो गैम्बलिंग के ऊपर है। तो तुमको क्या कर, वो गैम्बलिंग जैसा है। एक दिन आपको रिजल्ट आएगा, दूसरा दिन रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर्स में, आपको ये समझना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छे दाम में पैसा लेना चाहिए। अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। माने जो दाम दे रहे हैं वो आप पेमेंट कर रहे हो, मूल्य जो मिलता है वही आपको पास आएगा। सो कंपनी को कम दाम में खरीदने से ही आपको मूल्य हो जाएगा। पिछले साल आईटीसी 130 रुपया में मिला था, वो बहुमूल्य प्राइस था। अगर उस प्राइस में लिया गया तो आपको बहुत प्रॉफिट हो जाता। आज आईटीसी का शेयर 240 रुपया में चल रहा है, आपको 30% मिल रहा है और 8 रुपया डिविडेंड में ऑलरेडी मिल चुका है। तो अगर को आपको 110 रुपया का मुनाफा मिल गया, अगर आप उसको आज बेच जाता अर्जेंसी में, बिना सब्र उसको बेच देते हैं, तो फिर आपको 130 रुपया में नहीं मिलेगा। अगर आप उसे 10 साल के रखेंगे तो हर साल 8 से लेके 10 रुपया का डिविडेंड भी मिलेगा और शेयर का दाम लगभग 750 से लेके 1000 तक जाएगा। आपको सब्र से काम लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको मार्केट टाइमिंग नहीं करना चाहिए। लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स दिखाते हैं और बोलते हैं हम ऐसा कर सकते हैं कि आज पैसा डालेंगे 3 दिन में 20% रिटर्न आएगा। सच कंपनियां हैं जो स्कीम चलाते हैं कि हर महीने आपको 2% रिटर्न देंगे। ये सब नहीं हो सकता है। मार्केट में कोई को भी पता नहीं है कब और कितना रिटर्न नहीं है। अगर मेरे पास 1 लाख डाल के हर महीने 2000 रुपया मिलेगा तो मुझे 24,000 एक साल में मिल जाएगा। ऐसा रिटर्न होता तो मैं कोई भी पैसा डाल के एक बिलियनर बन जाएगा। ये सब नहीं हो सकता है। आपको थोड़े थोड़े पैसा डालना पड़ेगा, करेक्ट टाइम में बहुमूल्य शेयर खरीदना पड़ेगा। बहुमूल्य मीन्स प्राइस, दाम बहुत कम होना चाहिए, वैल्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप जाके प्रॉफिट मिलेगा। आते समय में इसके बारे में मैं बहुत सा वीडियो डालूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।